तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। तो आज फिर हम अपना करते हैं जो हमने 100 क्वेश्चनों की लगातार क्लास शुरू कर रखी है, ठीक है। उसकी आज तीसरी क्लास है। उसका है मैंने 2 क्लास पहले ही अपलोड कर रखी है। कृपया आप उन क्लासों को देख लीजिए। उससे आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट और जहाँ भी हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ठीक है, आता है और हिंदी भाषा आती है, वहाँ से आपके क्वेश्चनों के डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम कर रहे हैं अपना 201वां क्वेश्चन। मैंने पहले 2 क्लासों में 100 क्वेश्चन करवाए हैं और आज तीसरी क्लास में भी 100 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंदाल के पद किस भाषा में रचित है? तो किस में है भाई? द्रविड़ भाषा में रचित है। आप सभी को पता होगा आंदाल क्या थी। 12 आलवार संतों में, जो आलवार संत थे, 12 आलवार संत में ये एक अकेली महिला संत थी, ठीक है। और ये दक्षिण, और जो आंदाल है इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा, ठीक है। ये किसको कहा जाता है? आंदाल को, ठीक है। और आगे भाई ये इसका डी होगा, ठीक है। और दक्षिणी भारत की संत महिला थी। दक्षिण भारत भी कह सकते हैं, तमिल भी कह सकते हैं। तमिल या दक्षिण भारत की संत महिला थी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के रचयिता है। माधव हम परिणाम निराशा, तो कौन है इसके? विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा के पंक्ति के रचयिता। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो किसने कहा भाई? राहुल संस्कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो कौन है आदिकाल का प्रथम कवि? कौन है भाई? सरैप्पा है, ठीक है। और सरैप्पा को पहला कवि किसने माना है? ठीक है, किसने माना भाई? राहुल संस्कृत्यायन ने माना है आदिकाल का प्रथम कवि। अगला है हमारा भाई, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो किसने कहा वीर गाथा काल? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध साहित्य पर किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है भाई? बौद्ध धर्म का। दोहा कोश की रचना किसकी है? तो सरैप्पा की है। सॉरी भाई। पुष्पदंत की रचना का नाम बताइए। तो क्या है पुष्पदंत की रचना का नाम? जसहर चर्यो। पवन चर्यो किसकी है? स्वयंभू के। भविष्य कहा किसकी है? धनपाल की है। अगला है, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, राम काव्य के प्रथम कवि कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश में रचना की? तो कौन है? स्वयंभू है। पवनचर्यो लिखा था जो राम कथा है। अपभ्रंश में रचित पवनचर्यो में किसका चरित्र वर्णित है? अभी बताया मैंने किसका है? राम का है। नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? जो नेमिनाथ चौपई रचना है वो किसकी है? किसकी है भाई? ये विनय चंद्र सूरी की है। अगला है, बीसल देव रासो किस भाषा में है? जो हमारा बीसल देव रासो है वो किस भाषा में है भाई? राजस्थानी भाषा में है। अगला है, आला में किस छंद का प्रयोग है? तो आला में किस छंद का प्रयोग है? वीर छंद का प्रयोग है। अगला है, चंड जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का नामोल्लेख किया क्या है? जो चंड है जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का नामोल्लेख किया है वो क्या है भाई? एक व्याकरण है। व्याकरण है। सिद्धों की रचना किस नाम से पुकारी जाती है? तो किस नाम से पुकारी जाती है भाई सिद्धों की रचनाएं? चर्यापद नाम से, चर्यागीत नाम से। गोरखबानी संग्रह में गोरखनाथ की रचनाएं किसने संग्रहित की? गोरखबानी संग्रह में गोरखनाथ की रचनाएं किसने संग्रहित की? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। डोला मारूरा
दोहा के रचयिता कौन है? जो डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कल्लोल है। अगला है जगनिक की रचना का नाम क्या है? जगनिक की रचना का क्या नाम है भाई? परमाल रासो। अगला है, कितने हो गए? 220, 221। अगला क्वेश्चन हमारा 221, नल सिंह की रचना का नाम क्या है? जो नल सिंह है उसकी रचना का क्या नाम है? विजयपाल रासो। कीर्तिलता किसकी रचना है? किसकी रचना भाई? कीर्तिलता विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है भाई, दोनों रचनाएं। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तिलक मंजरी के रचयिता कौन है? जो तिलक मंजरी है उसके रचयिता है धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कहा लिखा है, वही तिलक मंजरी के भी रचयिता है। पुरुष परीक्षा की रचना किसकी है? तो किसके भैया? विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर रासो के रचनाकार है। हमीर रासो के रचनाकार है भाई, कौन है हमीर रासो के रचनाकार? तो हमीर रासो के रचनाकार, तो हाँ भाई, हमीर रासो के रचनाकार कौन है? ना तो दलपति विजय है, ना नाल है, ना चंद्रबरदाई है, ना महेश है। कौन है ये? हमीर रासो के सारंग धर। कौन है? सारंग धर। अगला क्वेश्चन है, गीत शैली किसकी देन है? जो गीत शैली है वो किसकी देन है भाई? जो गीत शैली है वो हमारी किसकी देन है? सिद्धों की देन है। किसकी देन है? गीत शैली किसकी देन है? गीत शैली किसकी देन है? सिद्धों की देन है भाई। ठीक है। गोरखनाथ किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वर्जियान में। आगे है, महानुभाव पंथ विकसित हुआ, कहाँ से विकसित हुआ था भाई ये महानुभाव पंथ? महाराष्ट्र से। अगला है, ज्ञानेश्वर और नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? स्वयंभू है। अगला है, हिंदी के प्रथम काव्य इतिहास है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, और ये ऐतिहासिक रास भी है भाई, बाहुबली रास। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक रास भी कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है हमारा, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित 205 छंदों का खंड काव्य है, कौन सा है? 205 छंदों का खंड काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है हमारा 235वां क्वेश्चन है भाई। क्या बात, काफी नीचे चले गए हम तो। ये रहा। ठीक है, ज्ञानभद्र सूरी ने बाहुबली रास की रचना कब की? ज्ञानभद्र सूरी नहीं, ज्ञानभद्र सूरी नहीं है, शालिभद्र सूरी है। यहाँ पे आएगा शालिभद्र सूरी। सूरी ने बाहुबली रास की रचना कब की? ये बाहुबली रास नहीं, भरतेश्वर बाहुबली रास है। यहाँ पे आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। एक मिनट, भरतेश्वर बाहुबली रास तो कब की थी? 1184 ईस्वी में की थी। ठीक है, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? किसकी रचना भाई? मूल गोसाई चरित्र तो बेनी माधव जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ गिनाए हैं, तो कितने गिनाए हैं? 12। कितने ग्रंथ है? 12 ग्रंथ है भाई। ठीक है, उसमें से 6 तो अवधि बोली में है, अवधि भाषा में, और 6 ब्रज में है। ठीक है, अगला है, रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय? तो कितने हैं? 7। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज।
कलि धर्माधर्म निरूपण किसकी रचना बताई जाती है? तो तुलसी की बताई जाती है ये भी। नाभादास जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नारायण दास, नारायण दास नाभा। ठीक है, जो नाभा दास जी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? नारायण दास नाभा। कौन सी रचना निम्नलिखित में से केशव दास की नहीं है? केशव दास की नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? यह है सुकनावली नहीं है, विज्ञान गीता भी है, रत्न बामनी भी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है। अगला है रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश है या अध्याय है? तो 39 है भाई। ठीक है, केशव कठिन काव्य के प्रेत है किस आलोचक का कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। कवित रत्नाकर में कितने तरंग या अध्याय हैं? तो 5 रत्न या अध्याय है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के क्रम में सुमेलित कीजिए। देखिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा पीडीएफ में। तो पहला है रामायण महानाटक। तो रामायण महानाटक किसने लिखा है? प्राणचंद्र चौहान ने। किसने लिखा? प्राणचंद्र चौहान ने। तो पहले का 4। हनुमान नाटक किसने लिखा है? हनुमान नाटक लिखा है हृदय राम ने। पौरुषे रामायण किसने लिखा है? नरहरि बारहट ने। नरहरि बारहट ने लिखा है पौरुषे रामायण। रघुनाथ लीला किसने लिखा भाई? रघुनाथ लीला किसने लिखा है? हमारा रामनल पांडे ने। किसने लिखा है? रामनल पांडे ने। और हनुमान चरित्र लिखा है हमारा, सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। रघुनाथ लीला लिखा है माधवदास जगन्नाथी ने, और हनुमान चरित्र लिखा है रामनल पांडे ने। ठीक है, तो पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 5, ठीक है, चौथे का 2 और ई का 3। ठीक है, ई का 3, ई का 3 भाई, ई का 3, ई का 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और पहले का क्या था? 4, पहले का 4, इसमें भी है, इनमें भी। 2 तो कटी गई, पहला और डी। ठीक है, उसके बाद 1 हो गया और ई का 2, डी का 2 था। ठीक है, इसका आएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, मैंने वैसे आपको मिलवा दिया, आप देख लेना भाई। ठीक है, मैंने आपको रचना और रचनाकारों के नाम तो मैंने आपको मिलवाए दिए। अगला है आपका, किशन लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो ब्रह्मचरित्र में। अगला है, पुष्टि मार्गी दीक्षा के समय दिया जाने वाला गुरु मंत्र। ठीक है, जब पुष्टि मार्ग दीक्षा के समय, ठीक है, शिष्यों को मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र कौन सा होता है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अगला है, गोवर्धन पहाड़ी पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो पूर्णमल खत्री ने बनवाया था भैया। ठीक है, गोवर्धन पहाड़ी पर श्रीनाथ जी का मंदिर पूर्णमल खत्री ने बनवाया था। याद रखना, आप सभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये मत सोचना बस ATGT PGT एस्टेट हिंदी में आएंगे। जहाँ भी हिंदी साहित्य का पेपर होता है, ठीक है, हिंदी भाषा का होता है, हिंदी व्याकरण का होता है, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी स्टेट के है, ठीक है, ऑल ऑफ इंडिया में। अगला है, वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है, तो किसने की भाई? श्रीनिवासाचार्य ने। अगला है, किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता था? गद्दी सेवा का विधान था राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता? तो सखी संप्रदाय। ठीक है, जो सखी संप्रदाय है उसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला भी, किसने सूरदास की मृत्यु पर शोकार्त होकर यह पंक्ति कही थी? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो सो जागो कुछ लेना हो सो लेव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किसने कहा था? विठल नाथ ने। किसने कहा था भाई? विठल नाथ ने कहा था। अगला है हमारा,
रचनाओं के क्रम में लेखकों को सुमेलित करना भाई। ठीक है, एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ क्या है, रचयिता। पहला है 84 वैष्णव की वार्ता, तो किसने लिखी है, गोकुल नाथ ने। आप सभी को पता होगा गोकुलनाथ कौन है, विट्ठल नाथ के पुत्र, और विट्ठल नाथ किसके पुत्र है, वल्लभाचार्य के। ठीक है, आगे देखो भक्त नामावली। भक्त नामावली किसकी है, ध्रुवदास की। किसकी है, ध्रुवदास की। वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय है यदुनाथ की। किसकी है, यदुनाथ की। किसकी है भाई, यदुनाथ की। भाव प्रकाश किसकी है, हरिदास की। किसकी है, हरिदास की। ठीक है, पहले का 3, दूसरे का 4। पहले का 3, दूसरे का, पहले का 3, दूसरे का 4। तो हमारा डी ऑप्शन ही क्या है इसमें ठीक है। अगला है नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी किस छंद में है। ठीक है, जो नंददास है उसके द्वारा जो रचित है हमारा रास पंचाध्यायी, किसकी रचना, रास पंचाध्यायी नंददास की। ठीक, और रास पंचाध्यायी किस छंद में है, तो किस छंद में है, रोला छंद में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है, तो नंददास की नहीं है भाई श्याम संदेशो, ये नंददास की रचना नहीं है। कितने हो गए यहाँ पे, 256। 256 हो गए भी हमारे। अगला है 257 क्वेश्चन है, मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, किसकी पंक्ति, देख मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो किसकी पंक्ति है, तो भैया किसकी है, कृष्णदास जी की पंक्ति है। युगल तक किसकी रचना है, तो श्री भट्ट की है। आगे है भीजत कंग देखो इन नैनो, भीजत कंग देखो इन नैनो किसकी पंक्ति है भाई, ये पंक्ति है श्री भट्ट की। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है, तो किस संप्रदाय की रचना भाई, निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार क्या है, तो क्या है इसका मूलाधार, तो इसका मूलाधार है हित 84। अगला है हित हरिवंश की मृत्यु पर शोक विहल होकर यह पंक्ति किसने कही, छूतो रस रसकीन को आधार, छूतो रस रसकीन को आधार, तो हरिराम व्यास ने कही है। रसिक अनन्य माल किसकी रचना है, जो रसिक अनन्य माल है वो किसकी रचना भाई, भगवत मुद्रित की। अगला है कौन सी रचना राधा वल्लभ चतुरदास की नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है भाई, तो कौन सी नहीं है, द्वादश यज्ञ है, भक्ति प्रताप है, हितजू को मंगल है, लेकिन श्रृंगार सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निज मत सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो कौन है भाई, किशोरदास है। कौन है, किशोरदास। गौड़ीय संप्रदाय के कौन से कवि हैं जो इससे पहले गोस्वामी विट्ठलदास जी के शिष्य थे, तो कौन है, राम सहाय जी है। कौन है, सॉरी भाई राम राय है, कौन है, राम राय है। आदिवाणी किसकी रचना है, जो आदिवाणी है वो किसकी रचना है, राम राय की है। किस कवि ने अकबर के शासन में दीवान पद पर रहते हुए खजाने में से आई सारी मुद्राएं साधुओं के खिलाने पिलाने पर व्यय कर दी थी और सफाई में यह दोहा भेजकर स्वयं वृंदावन भाग गए थे। 13 लाख संडिले उपजे सब साधुन मिली गटके, तो किसकी है, सूरदास मदन मोहन की है। भाई ये पंक्तियां काफ़ी बार पूछ ली जाती है। 13 लाख संडिले उपजे सब साधु मिली गटके, तो सूरदास मदन मोहन की है। अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सी रचना मीरा की नहीं है। ठीक है भाई, जो मीराबाई की रचना नहीं है वो बताना है। चरित्र है, मल्हार है, राग गोविंद है, प्रेम वाटिका नहीं है। अगला है सुजान रस खान, जो सुजान रस खान है किस छंद में रचित है, तो किस छंद में भाई, कवित्त तथा सवैया में ये रचित है। अगला फिर मिलान का आ गया हमारा। ठीक है,
मिलान में देखते हैं भाई हमारा विरुद्ध छिहत्तरी, जो विरुद्ध छिहत्तरी है वो है दुरसाजी आढ़ा की, दुरसाजी आढ़ा की। राणा रासो किसकी है? राणा रासो है दयाल कवि की। किसकी है? दयाल कवि की। तो दूसरे का एक। रतन रासो किसकी है? रतन रासो है कुंभकर्ण की। कयाम खां रासो किसकी है? तो 3 का ना, डी का 2 हो गया, नियामत खां जान की। ठीक है, तो पहले का 4 हो गया भाई, पहले का 4 एक में ही है, सी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला है प्रबंधात्मक चरित्र काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है। ठीक है, तो पहला ग्रंथ कौन सा इसका? प्रद्युमन चरित्र, प्रद्युमन चरित्र। पंचेंद्री वैली, पंचेंद्री वैली के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ठाकुर जी है। कौन है? ठाकुर जी है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक कौन सी है? अर्ध कथानक। बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? पृथ्वीराज की। अगला है तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, ये किसकी रचना है? भिखारी दास की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, ये किसकी पंक्ति है? तो भिखारी दास के। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे पेपरों में पूछ ली जाती है। अगला है कौन सी रचना रहीम की नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? सत प्रश्नोत्तरी नहीं है। ये भाई किसके? श्री राम कृपाक्षी संतोषीन की रचना है। अगला है गुण ना हिरानो, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो, ये किसकी पंक्तियां हैं भाई? ये है कादिर की। हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो सभी को पता है किसकी है? कृपाराम की। रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों या खंडों में विभक्त है? भाई रसिक प्रिया और जो कवि प्रिया उसमें कितने तो प्रकाश है और कितने इसमें खंड है? तो इसमें 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया में भी 16 प्रकाश है और कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश या खंड है, या इनके अध्याय बोल सकते हैं, खंड बोल सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 281वां। भी है। तिलक शतक तथा अलका शतक किसकी रचना है? तो किसकी है? मुबारक की है। अगला है षड ऋतु वार्ता किसकी रचना है? किसकी है भाई? हरि की है। अगला है खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? जो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा, चंद्र छंद वर्णन की महिमा। अगला है भाई हमारा श्रद्धा आवश्यक बालाबोध, श्रद्धा आवश्यक बालाबोध किसकी रचना है भाई? ये तो किसकी है? पहले का क्या आएगा इसका? त्रिभुवन प्रभु सूर्य की। षडावकाश बालाबोधा किसकी है? त्रिभुवन प्रभाव की। तो पहले का क्या हो गया भाई? 3 हो गया है। ठीक है, देख लेते आ जाएगा, एक ही तो रह गया। ठीक है, पहले का 3। बेली कृष्ण रुक्मणी री टीका, बेली कृष्ण रुक्मणी री टीका को किसकी है? सिंघा पंच दयाल की। किसकी है? सिंघा पंच दयाल की। और राठौड़ा री ख्यात कुशल धीर की है। ये किसकी है? कुशल धीर की। तो पहले का 3, पहले का 3 2 में है, 2 में है, ये कट गए वे। ठीक है, बी का 2, बी का 2 1 में ही है, तो हमारा डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रचनाकार। ठीक है, रचनाएं और रचनाकार का क्रम मिलाना भी, फिर से हमें मिलान वाला क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, अगला है, चलो भाई देखते हैं
मेरा जुल आशकीनी, ठीक है, मेरा जुल आशकीनी है ये शुद्ध रान बंदाबाज की, ठीक है, और एक उर्दू कविता है, ठीक है। सबरस, सबरस है मुल्ला वजीही की, किसकी है? मुल्ला वजीही की। गुलशन इश्क किसकी है? नुसरती की, किसकी है? नुसरती की। तो पहले का 3, पहले में ये भाई पहले का 3, बी का 1 और सी का 2, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, कासु जो आवे कामरी काले करक कुमाच, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है भाई? तुलसीदास की है। अब देखो कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है, ठीक है। एक साकी सो सिर घंडे, ये कबीर की है। संस्कृत है कुपजल भाषा बहता नीर, ठीक है, ये भी है। ए अखियाँ अलसानी पिया हो से चलो, ये भी कबीर की है। अब तो जप्पा जपू मन मेरो, ये किसके भाई? ये कबीर की नहीं है, ये है मलुक दास की। किसकी है? मलुक दास की है, ठीक है। आगे है कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है, ठीक है, जायसी की नहीं, वो बतानी है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभेन कवि कहा, ठीक है। तो भाई ये पता है किसके बारे में कही गई है? जायसी की पद्मावत के बारे में। कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। अगला है ये भी है जायसी की। आदि अंत जस गाता है, लिखी भाषा चौपाई कहे, ये किसकी है? ये भी जायसी की है। अगला है जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, ये जायसी जी की नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। किसकी है फिर? ये है ध्रुव शुक्ल जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला है किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है, ठीक है। तो किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? जायसी की भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। अगला सन 927 आहा कथा आरंभेन कवि कहा, देखो अभी पीछे आई थी ना पंक्ति, किसकी है? जायसी की। और किसके बारे में कहा गया है? पद्मावत के बारे में कहा गया है। आलो उजाला नामक, ठीक है, आलो उजाला नामक कवि ने किस रचना का बांग्ला अनुवाद किया है, ठीक है। जो आला उजाला नामक कवि है, ये कवि का नाम है आलो उजाला, ठीक है। उसने रचना जो बांग्ला में लिखी हुई थी उसका अनुवाद किया है, तो माधवानल कामकंदला। अगला है सुरतई नर्तिये नागतिये सहस चाहत सब कोई, सुरतिये नर्तिये नागतिये चाहत सब कोई, किसकी पंक्ति है भाई? ये किसकी पंक्ति है? हमारी तुलसीदास की है। अगला है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो सगुणवाद से है। अगला है अजगर करे न चाकरी पंछी करे ना काम, किस कवि की रचना है? मलुकदास की, ठीक है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पद्मनी चरित्र के लेखक कौन है? तो कौन है भाई पद्मनी चरित्र के लेखक? लालचंद। अगला है जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके प्रिय न राम वेदेही किसकी रचना है? किस रचना की पंक्ति है भाई? सॉरी, किस रचना की पंक्ति है? तो ये विनय पत्रिका की, और विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसी दास ने। किसने लिखी है? तुलसी दास ने। अगला है भाई निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है, ठीक है। जो भक्तमाल है नाभादास जी ने लिखी हुई है ये रचना, ठीक है। और इसमें क्या है, जितने भी हमारे पास ये आचार्य है या कवि है, लेखक है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा लेखक है या कवि है जिसके बारे में नहीं लिखा गया? तो कौन है? मलुकदास। अगला है 298वां, कवि ब्यास रस कोवा पूरी, कवि ब्यास रस कोवा पूरी दूरही नियर नियर भा दूरी, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियां भाई? सुंदर दास की है। अगला है रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है?
तो किसकी में है? रामानुजाचार्य की। रस गगन गुफा में अजगर, रस गगन गुफा में अजर झरे। ठीक है, क्या है भाई? रस गगन गुफा में, रस गगन गुफा में अजर झरे। ठीक है, किसकी उक्ति है भाई ये? तो ये किसकी उक्ति है? ये है भाई, ये भी सुंदरदास की है। और आप सभी को पता होगा जो सुंदरदास जी है वो हमारे सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये मेरी क्लास कैसे लगी? ठीक है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल पे कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर किया करो। आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए, आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है नहीं, या मैंने कोई क्वेश्चन आपको गलत पढ़ा दिया तो उसके बारे में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताया करो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार